नमस्कार, अरुणाचल समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आशा मिमी। आइए बुलेटिन में सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। अरुणाचल असम सीमा विवाद पर गुवाहाटी में मुख्यमंत्री स्तर की बैठक में लंबित सीमा विवादों के समाधान के लिए ग्राउंड लेवल पर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद रीजनल कमेटियों की सिफारिशों पर हुई चर्चा। मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा, सर्वमान्य हल के लिए दोनों राज्य हैं प्रतिबद्ध। ईटानगर पुलिस ने एसबीआई नाहरलगुन के जी एक्सटेंशन ब्रांच में जमा किए गए 9 करोड़ रुपए से अधिक के फर्जी चेक के मामले में 5 लोगों को किया गिरफ्तार। एसडीपीओ डेकियो गुमजो ने बताया, फर्जी तरीके से एनडीएमसी दिल्ली के नाम से जारी चेक के मामले में जांच जारी। देश भर में अब तक बनाए जा चुके हैं 40,000 से ज्यादा अमृत सरोवर। लोअर सुबनसिरी के जीरो में सिले लेक का जायजा लेने के बाद नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके सारस्वत ने कहा, अमृत सरोवर के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों के लिए पैदा होंगे आजीविका के अवसर। अरुणाचल असम सीमा विवाद पर गुवाहाटी में मुख्यमंत्री स्तर की बैठक हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के विजन के अनुरूप दोनों राज्य के बीच लंबित सीमा विवादों के समाधान के लिए ग्राउंड लेवल पर सभी हितधारकों के साथ विचार विमर्श के बाद रीजनल कमेटियों की रिपोर्ट पर चर्चा की गई। अपने एक ट्वीट में मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने कहा कि अरुणाचल और असम की सरकार लंबित सीमा विवाद का सर्वमान्य हल निकालने के लिए प्रतिबद्ध है और इस दिशा में उल्लेखनीय प्रगति हुई है। श्री खांडू ने कहा कि बैठक के दौरान रीजनल कमेटियों की सिफारिशों पर विस्तृत चर्चा की गई और आगे भी जारी रहेगी। ईटानगर पुलिस ने एसबीआई नाहरलगुन के जी एक्सटेंशन ब्रांच के चीफ मैनेजर द्वारा 9,78,45,868 रुपए के फर्जी चेक के मामले में ईटानगर में 5 लोगों को गिरफ्तार किया। नाहरलगुन में आज संवाददाताओं को संबोधित करते हुए एसडीपीओ डेकियो गुमजा ने बताया कि फर्जी तरीके से एनडीएमसी दिल्ली के नाम से राजधानी ईटानगर के एक फर्म तार ताजुक के फेवर में जारी एक चेक के मामले में गत 23 मार्च को नाहरलगुन पुलिस स्टेशन में दर्ज एफआईआर के आधार पर एक पुलिस दल को गठित किया गया। इस मामले में पुलिस ने तार ताजुक, जाम्पा खैनरप, सांगे दागपा, धन बहादुर लामा, किशोर तमांग को राज्य के अलग अलग स्थानों से गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा कि इस मामले में अभी जांच जारी है। 2023, a written FIR was received from Chief Manager SBI G Extension Naharlagun branch that one Sri Tar Tajuk had come to their bank with a check allegedly issued from New Delhi Municipal Corporation and for a sum of rupees 9,78,45,868. So prior to encashing the check, upon a verification with the NDMC authorities, SBI New Delhi learned that the said check was a fake, leading to a registration of Naharlagun PS case number 3823 under section 120B 468, 471, 474, 475, 419, 420, 511 IPC. And the case was taken up for investigation. As the case was very sensitive and serious in nature, so a team of police officer was constituted, headed by Inspector Mindy Gai, OCPS Naharlagun, IO SI Susan Saurabh Jha, SI Bobby Sumian, Constable Sanu Raj, and they investigate this case very efficiently under the close supervision and guidance of learned ASP Capital and SP Capital. During the course of investigation, it was revealed that a group of persons from ICR got in touch with the habitual fraud gang operating out of the Nepal and heads of conspiracy to cheat the public banks prudently through the fake check. And one Sri Tar Tajuk along with Jampa Kenrap, Sange Dakpa, Dan Bahadur Lama, they received check from Kishore Tamang, who run a car wash at Itanagar.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज नए संसद भवन का औचक निरीक्षण किया। सूत्रों ने बताया कि श्री मोदी ने वहां 1 घंटे से अधिक समय बिताया और संसद के दोनों सदनों में सुविधाओं का अवलोकन किया तथा विभिन्न निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य में लगे श्रमिकों से भी बातचीत की। उनके साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी उपस्थित थे। देश भर में अब तक 40,000 से ज़्यादा अमृत सरोवर बनाए जा चुके हैं। ये उपलब्धि पिछले साल अप्रैल में मिशन अमृत सरोवर शुरू होने के बाद 11 महीने की छोटी अवधि में हासिल हुई है। इस मिशन के तहत इस वर्ष 15 अगस्त तक 50,000 अमृत सरोवर बनाने का लक्ष्य है। आज़ादी का अमृत महोत्सव के हिस्से में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पिछले वर्ष 24 अप्रैल को मिशन अमृत सरोवर की शुरुआत देश के हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर के निर्माण और पुनरुद्धार के उद्देश्य से की थी। अरुणाचल प्रदेश में हर जिले में 75 अमृत सरोवर के विकास का कार्य प्राथमिकता से किया जा रहा है। हाल ही में लोअर सुबनसिरी के जीरो में नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वी.के. सारस्वत ने मानव निर्मित शिलालेख का दौरा करने के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि अमृत सरोवर के आसपास पर्यटन सुविधाओं के विकास से स्थानीय लोगों के लिए आजीविका के अवसर पैदा होंगे। बहुत बड़ा कदम है ये हमारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट गोल्स के लिए, वाटर कंजर्वेशन के लिए बहुत अच्छा प्रयास है और मैं चाहता हूं कि ऐसा प्रयास और जगहों पर भी किया जाए। हमारे ऑनरेबल प्रधानमंत्री महोदय ने भी अमृत काल में अमृत सरोवर बनाने के लिए सब डिस्ट्रिक्ट से अपील की है। वो चाहते हैं कि 75 ऐसे सरोवर बनाए जाएं और मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोगों ने जिस लगन से इसमें काम किया है इसको और डेवलप करेंगे और आगे जाकर ये एक बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन हो जाएगा। तो इससे आपकी इकोनॉमी को रेवेन्यू मिलेगा और जहाँ जो एंटरटेनमेंट की सुविधाएं हैं उनसे भी आप यहाँ लोग अट्रैक्ट होंगे। तो इसको पूरी तरह डेवलप कीजिए, इसको आगे बढ़ाइए। हमारा सहयोग हमेशा आपके साथ है। और आगे तो मैं ये कहूँगा कि यहाँ पे लोगों के इवन छोटी छोटी कॉटेजेस अराउंड एरियाज़ में बना दी जाएं जिससे लोग आके यहाँ रहें, तो उनके लिए एक नेचुरल एनवायरनमेंट रहने की सुविधा प्रदान करें। तो इससे इसकी अपील बहुत ज़्यादा हो जाएगी और बहुत लोग यहाँ आएंगे। केंद्र सरकार ने सभी दुर्लभ रोगों के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए सभी आयातित औषधियों व खाद्य सामग्रियों को सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी है। पेश है एक रिपोर्ट। के उपचार के संबंध में निजी उपयोग के लिए सभी आयातित औषधियों और खाद्य सामग्रियों को सीमा शुल्क से पूरी छूट दे दी। इसके लिए केंद्र सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी है। इस छूट को प्राप्त करने के लिए वैयक्तिक आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के जिला चिकित्सा अधिकारी अथवा सिविल सर्जन द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अब तक दवाओं पर आमतौर से 10% बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि प्राण रक्षक दवाओं अथवा वैक्सीनों की कुछ श्रेणियों पर रियायती दर से 5% या 0 सीमा शुल्क लगाया जाता है। स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी या ड्यूशेन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी के उपचार के लिए निर्धारित दवाओं के लिए छूट प्रदान की जाती है, लेकिन सरकार को ऐसे कई प्रतिबंध मिल रहे थे जिनमें अन्य दुर्लभ रोगों के उपचार में इस्तेमाल होने वाली दवाओं और औषधियों के लिए सीमा शुल्क में राहत का अनुरोध किया गया था। लिहाजा ताज़ा मिली छूट के बाद इन रोगों के उपचार में बड़ी मदद मिलेगी। सरकार ने भिन्न भिन्न प्रकार के कैंसर के उपचार में इस्तेमाल होने वाले पेमब्रोलिजुमाब को भी बुनियादी सीमा शुल्क से मुक्त कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डीडी न्यूज़ पर हर महीने के आखिरी रविवार को मन की बात कार्यक्रम के जरिए करोड़ों लोगों से सीधे जुड़ते हैं। 3 अक्टूबर 2014 को पहली बार पीएम मोदी ने जनता से मन की बात साझा की थी। अप्रैल में 100वीं कड़ी के साथ ये सिलसिला जारी रहेगा। हम आपको दिखा रहे हैं कुछ चुनिंदा अंश।
25 जून 2017 को मन की बात कार्यक्रम में प्रधानमंत्री ने नागरिकों के अधिकारों पर विशेष जोर दिया। इटर्नल विजिलेंस इज द प्राइस ऑफ लिबर्टी। लोकतंत्र के प्रति नित्य जागरूकता जरूरी होती है और इसलिए लोकतंत्र को आघात करने वाली बातों को भी स्मरण करना होता है और लोकतंत्र की अच्छी बातों की दिशा में आगे बढ़ना होता है। 1975 25 जून वो ऐसी काली रात थी जो कोई भी लोकतंत्र प्रेमी भुला नहीं सकता है, कोई भारतवासी भुला नहीं सकता है। एक प्रकार से देश को जेल खाने में बदल दिया गया था, विरोधी स्वर को दबोच दिया गया था। जयप्रकाश नारायण सहित देश के गणमान्य नेताओं को जेलों में बंद कर दिया था। न्याय व्यवस्था भी आपातकाल के उन भयावह रूप की छाया से बच नहीं पाई थी। ईस्ट कामेंग जिले के चायंग ताजो में भारतीय सेना द्वारा जिला प्रशासन के साथ मिलकर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के तहत फ्री मेडिकल कैंप लगाया गया। इस शिविर में 220 लोगों ने अपने स्वास्थ्य की जांच कराई। इस अवसर पर भारतीय सेना के चिकित्सकों द्वारा लोगों के दांतों की भी जांच की गई, इलाज किया गया और मेडिकेशन कराया गया। गुजरात के पोरबंदर से करीब 60 किलोमीटर की दूरी पर माधवपुर घेर है। समुद्री किनारे बसे इस छोटे से गांव के मेले में शामिल होने लोग दूर दूर से आते हैं। ये न सिर्फ एक मेला है बल्कि एक ऐतिहासिक जगह भी है। कहा जाता है कि यहाँ पर रामनवमी के दिन भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मिणी के साथ विवाह रचाया था और विवाह का साक्षी माधवपुर गांव था। स्थानीय माधव राय मंदिर इस मौके पर उत्सव मनाने के लिए रथ यात्रा का आयोजन करता है। केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने अपने एक ट्वीट में कहा है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की थीम पर हर साल आयोजित होने वाला माधवपुर घेर मेला गुजरात और पूर्वोत्तर राज्यों के बीच ऐतिहासिक संबंधों को मजबूत करता है और मैं इस मेले में शामिल होने के लिए उत्साहित हूँ। ईस्ट सियांग जिले के पासीघाट में गुरुवार को रामनवमी का जुलूस निकाला गया। इस अवसर पर स्थानीय विधायक कालिंग मोयोंग सहित बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। इसका उद्देश्य रामनवमी के संदेश प्रेम, करुणा, मानवता और त्याग का प्रचार प्रसार करना है। लेपारादा जिले में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत गांवों को पक्की सड़कों से जोड़ने के लिए मंजूर की गई सभी 6 परियोजनाएं रिकॉर्ड समय पर पूरी हो गई हैं। जिले के रातक गामलिन, गालू, गौरी, तारे, न्योदू गांव सहित कई गांवों के हर मौसम के अनुकूल पक्की सड़कों से जोड़ने से सामाजिक और आर्थिक गतिविधियों को गति मिल रही है और गंभीर रूप से बीमार लोगों को अस्पताल पहुंचाना आसान हो गया है। आरडब्ल्यूडी के असिस्टेंट इंजीनियर मिनकेन तासर ने बताया कि कम्युनिटी लैंड मिलने से सड़क परियोजनाओं के लिए डीपीआर तैयार करने और उसे समय पर पूरा करने में मदद मिल रही है। उन्होंने कहा कि पीएमजीएसवाई रोड की गुणवत्ता के निगरानी केंद्रीय एजेंसियों के साथ ही लोकल लेवल पर होती हैं और कार्य पूरा होने के बाद अगले 5 साल तक रोड मेंटेनेंस की जिम्मेदारी परियोजना एजेंसी की होती है। एक मिनट ये आप लोगों ने गौर किया होगा, यूजुअली जो स्टेट्स के स्कीम्स है इसमें लैब वगैरह इतना साइट लैब जो है इतना आपको दिखाई नहीं देगा, लेकिन पीएमजीएसवाई में साइट लैब सबसे पहले मस्ट होता है। साइट लैब होने के बाद उसमें आपका साइट इंजीनियर कॉन्ट्रैक्टर को रखना पड़ता है जो टाइम टू टाइम क्वालिटी को चेक करता है कि आपका एग्रीगेट या जो भी इसमें मटेरियल्स यूज़ हो रहा है वो मतलब अप टू स्टैंडर्ड है या नहीं। और अगर काम कंप्लीट हो गया है तो उसमें आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी उसके बाद शुरू होता है। वंस ये प्रॉपरली कंप्लीट होने के लिए हम लोग को फॉर्म 20 ये सब सबमिट करना पड़ता है। उसके बाद आपका मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू होता है और जिस दिन से मेंटेनेंस एक्टिविटी शुरू हुआ है तो 5 इयर्स तक कॉन्ट्रैक्टर को देखना होता है। जब ये पीएमजीएसवाई रोड नहीं आया था हमारे बस्ती में तो हमें जाने आने सामान वामान रुकने में बहुत तकलीफ होता था।
ये रोड बन गया तो अभी हमारा ये जो जीवन जो हम लोग चल रहे हैं बहुत खुशहाल हो गया है। हमें अभी आने जाने में कोई दिक्कत नहीं होती, सामान वामान हम दूर दूर से ला सकते हैं। हर जगह अभी कनेक्टिविटी चल रहा है PMGOS रोड का। तो हमारे यहाँ कुल मिलाकर आपका यहाँ बोले तो 200+ बस्ती घर है और ये घर इसी सड़क से आना जाना करते हैं और सामान यहाँ से ही जाके स्टाफ से कनेक्ट है, ये हमारे हाईवे से भी कनेक्ट है। तो इसके वजह से हमें कोई तकलीफ नहीं होता। सबसे बड़ा हमारा यहाँ में फायदा PMGSY रोड का हुआ है। यहाँ जितने भी हमारे यहाँ अभी जनता है और जितने भी हमारे गाँव वासी हैं उन्हें अभी मेडिकल जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। ये हम लोग का राता गमलिन रास्ता है जो पहले बहुत सालों से हम लोग बहुत तकलीफ में था। रास्ता माने कटिंग तो था, लेकिन जब रेनी सीजन में बस्ती तक गाड़ी नहीं पहुंचता था, तब हम लोग वहाँ से हम लोग का लोकल ये से बना के हम लोग यहाँ में पहुंचाता था। तो अभी ये रोड बन गया तब से हम लोग। लोहित जिले के तेजू में स्थित जोनल जनरल हॉस्पिटल में नशा मुक्त भारत अभियान के तहत एक दिन का जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। प्रिवेंशन ऑफ ड्रग एंड सब्सटेंस अब्यूज एमंग चिल्ड्रन एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग विषय पर आयोजित इस ट्रेडर्स एसोसिएशन के लिए आयोजित इस जागरूकता कार्यक्रम में मादक पदार्थों के अवैध व्यापार के खिलाफ कानूनी कार्रवाई के बारे में जानकारी दी गई। अरुणाचल समाचार के आज के अंक में इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे अरुणाचल और देश दुनिया की खबरों के साथ। चलते चलते आपको बता दें कि आप अरुणाचल समाचार हमारे YouTube चैनल DD न्यूज़ अरुणाचल पर भी देख सकते हैं। देखते रहिए अरुण प्रभा। नमस्कार।